भगवान श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानवीय मर्यादा और धर्म का एक संपूर्ण संविधान है। उनके जीवन के हर प्रसंग में एक ऐसी सीख छिपी है जो मनुष्य को पतन से बचाकर उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। अक्सर हम रामायण को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, लेकिन उनमें छिपी उन सूक्ष्म बातों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन, परिवार और मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज के समय में जब ईर्ष्या, क्रोध और अधर्म बढ़ रहा है, श्री राम की उन बातों को समझना और भी जरूरी हो गया है, जिन्हें यदि कोई मनुष्य अनदेखा करता है तो उसके जीवन में कष्ट और अशांति का आगमन निश्चित है। 1. पितृभक्ति और बड़ों का सम्मान, नींव का पत्थर। श्री राम के जीवन की सबसे पहली और बड़ी सीख है माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन। आज की पीढ़ी अक्सर स्वतंत्रता के नाम पर अपनों के अनुभवों और सलाह को अनदेखा कर देती है। अनदेखा करने का परिणाम, जो व्यक्ति अपने माता पिता के आशीर्वाद को बोझ समझता है या उनके अनुभवों की उपेक्षा करता है, वह जीवन के कठिन समय में अकेला पड़ जाता है। संस्कारों की कमी के कारण ऐसे व्यक्ति की संतानें भी उसका सम्मान नहीं करती, जिससे बुढ़ापा कष्टमय हो जाता है। अपनाने के लाभ, श्री राम ने एक वचन के लिए राजपाट त्याग दिया। इसका फल ये मिला कि आज युगों बाद भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बड़ों के सम्मान से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वंश की उन्नति होती है। 2. अहंकार का त्याग, रावण से मिली सबसे बड़ी सीख। श्री राम ने पूरे जीवन में कभी अहंकार नहीं किया, जबकि उनके सामने खड़ा रावण ज्ञान और शक्ति का भंडार होने के बावजूद केवल अहंकार के कारण नष्ट हो गया। अनदेखा करने का परिणाम, यदि कोई व्यक्ति अपनी सफलता, धन या रूप पर अहंकार करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, तो उसका पतन अनिवार्य है। अहंकार बुद्धि को हर लेता है, जिससे इंसान सही और गलत का अंतर भूल जाता है और अंततः अपयश का भागी बनता है। अपनाने के लाभ, विनम्रता वह गुण है जो शत्रुओं को भी मित्र बना देती है। श्री राम की विनम्रता ही थी कि केवट, शबरी और वानर सेना ने उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 3. संतोष और धैर्य, कठिन समय का साथी। वनवास के 14 वर्षों के दौरान श्री राम ने अत्यंत धैर्य का परिचय दिया। न उन्होंने महल की सुख सुविधाओं के लिए विलाप किया और न ही विपरीत परिस्थितियों में अपना संयम खोया। अनदेखा करने का परिणाम, आज के समय में धैर्य की कमी ही तनाव और अवसाद का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति धैर्य को अनदेखा कर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वह अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठता है। बिना संतोष के इंसान चाहे जितना धन कमा ले, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अपनाने के लाभ, धैर्य रखने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी शांति से हल कर लेता है। विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना ही आधी जीत के बराबर है। 4. संगति का प्रभाव, मंथरा और कैकेयी का उदाहरण। भगवान राम का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि गलत संगति किस प्रकार हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकती है। रानी कैकेयी श्री राम को बहुत स्नेह करती थी, लेकिन मंथरा की गलत बातों को सुनने और मानने के कारण उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। अनदेखा करने का परिणाम, यदि आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो नकारात्मक हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको गलत मार्ग पर उकसाते हैं, तो आपका विनाश तय है। गलत संगति धीरे धीरे आपके विवेक को मार देती है। अपनाने के लाभ, अच्छी संगति और सत्संग से मनुष्य के विचार शुद्ध होते हैं। हनुमान जी और विभीषण जैसे मित्रों का साथ होने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 5. स्त्री का सम्मान और मर्यादा। भगवान राम का पूरा जीवन एक पत्नीव्रत और स्त्री के सम्मान को समर्पित रहा। रावण के विनाश का मुख्य कारण भी एक पराई स्त्री का अपमान और अपहरण ही था। अनदेखा करने का परिणाम, जिस समाज या घर में स्त्री का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी और शांति चली जाती है। जो व्यक्ति अपनी मर्यादा भूलकर पराई स्त्रियों के प्रति गलत भावना रखता है, उसका पतन और अपमान समाज में निश्चित होता है। अपनाने के लाभ, मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति समाज में आदर पाता है। स्त्री का सम्मान करने वाले घर में सुख, समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहती है। 6. क्षमा और करुणा। विभीषण जब रावण का साथ छोड़कर राम की शरण में आए तो राम ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। उन्होंने रावण को भी युद्ध के अंतिम क्षण तक संभलने का मौका दिया। अनदेखा करने का परिणाम, जो व्यक्ति मन में केवल बदला लेने की भावना रखता है और दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, वह खुद अंदर ही अंदर जलता रहता है। नफरत पालने से मानसिक और शारीरिक बीमारियां जन्म लेती हैं। अपनाने के लाभ, क्षमा करना वीरों का आभूषण है। दूसरों को माफ करने से मन हल्का होता है और रिश्तों में फिर से मधुरता आने की संभावना बनी रहती है। 7. वचन की महत्ता, रघुकुल रीति। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचने जाई। श्री राम का यह सिद्धांत आज के युग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अनदेखा करने का परिणाम, जो व्यक्ति अपनी बात का पक्का नहीं होता, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध, भरोसे के बिना सब कुछ बिखर जाता है। विश्वास खोने वाला व्यक्ति कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपनाने के लाभ, सत्यवादी और वचनबद्ध व्यक्ति की साख इतनी मजबूत होती है कि लोग मुश्किल समय में भी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। निष्कर्ष, राम का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। श्री राम की इन बातों को अनदेखा करना वास्तव में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उनके उपदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक हैं। यदि हम अपने जीवन में अहंकार को त्यागें, धैर्य को अपनाएं, अच्छी संगति चुनें और रिश्तों में मर्यादा रखें, तो हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जो इन बातों को सुनता है और आत्मसात करता है, उसका जीवन न केवल वर्तमान में सुखी होता है, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है। राम का नाम लेना पुण्य है, लेकिन राम के मार्ग पर चलना वास्तविक साधना है।